हेलो दोस्तों, मैथ ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक्स और वाई एक्सिस पे या एक्स वाई प्लेन पे दो लाइन्स गिवन है। यहाँ पे एक तो है आपकी L1 लाइन और दूसरी है L2 लाइन। और L1 लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन। मतलब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है और दूसरी लाइन की भी इक्वेशन जो है वो भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या आ रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। तो यहाँ देखिए ये y इक्वल्स टू एम एक्स और y इक्वल्स टू एम एक्स दोनों ही लाइन की इक्वेशन में सेम है, और सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, y इंटरसेप्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि यहाँ C1 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो C1 है, और L2 लाइन ये वाली है, इसमें C2 क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू C2 की है। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में अपने पुराने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे L1 और L2 लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ लिया है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, मान लीजिए क्या है, d है, मतलब इसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो ये d का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, d इक्वल्स टू मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला है ये, आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इनके इंटरसेप्ट का डिफरेंस निकालना है, उसका मॉडुलस लेना है और उसको डिवाइड करना है रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर में। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको दोनों ही लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, और अगर आपको दोनों ही लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर आपको गिवन है, ठीक है, उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए पहले L1 लाइन की इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों ही जनरल फॉर्म है लाइन की। ठीक है, तो उस केस में जो आपका d आएगा वो होगा मोड ऑफ C1 माइनस C2। ये तो सेम है बिल्कुल जैसे पहले वाले फॉर्मूले में है, चेंज कहाँ है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब आपको डिवाइड यहाँ करना है रूट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जिस फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी उस फॉर्म में आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए ध्यान से, ये मुझे जनरल फॉर्म गिवन है लाइन की। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में ax और ax प्लस by वाली जो फॉर्म है सेम है, चेंज कहाँ है, सिर्फ इंटरसेप्ट में चेंज है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू में चेंज है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जनरल फॉर्म वाला केस लगाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप सॉल्यूशन करते हैं ज्योमेट्री का या स्ट्रेट लाइन के जिसमें फिगर्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप फिगर ज़रूर बना लें। तो इसका हम रफ फिगर बनाते हैं। तो यहाँ मैं दो पैरेलल लाइन लूँगा, जैसा मैंने आपको कंसेप्ट में भी समझाया था वैसे आप दो लाइन बना लीजिए, और इनके बीच की डिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी से। ये हो गई L1 लाइन आपकी, ये हो गई L2 लाइन। ठीक है, L1 लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, यहाँ लिख लीजिए। L1 लाइन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और L2 लाइन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा काम ये करना है कि आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 is given by, आप फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल्स टू मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
क्लियर है? आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। डी इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ C1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 7 माइनस C2 का काम कर रहा है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका a और ये हो गया b। तो a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है -4 उसका स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 मॉड ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। और सोल्व किया, मोड से बाहर जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी। ध्यान रखिए पहले से ही प्लस है तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और रूट ऑफ ये 9 प्लस 16 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे 5। क्लियर है? तो आपको वैल्यू क्या मिली d इक्वल्स टू 2/5 यूनिट। यहाँ यूनिट लिखना मत भूलिए। अभी यहाँ कोई यूनिट नहीं है इसलिए हमने यूनिट लिखा है। अगर मुझे मीटर में गिवन होगा तो आप मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्लियर है? तो ये d की वैल्यू आ गई। मतलब L1 और L2 लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आई है वो क्या है 2/5 यूनिट्स। ठीक है? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।